मैं एकदम क्रिस्प कुछ चुनिंदे पॉइंट्स के ऊपर आपको राय देना चाहता हूँ। तो पहला राय ये है, भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? रास्तों का, लॉजिस्टिक्स का, चीज़ों का, मूवमेंट का। लॉजिस्टिक्स में कितना बड़ा प्रोजेक्ट्स आ चुका है इंडिया में। इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट्स अभी मास्टर प्लान इंडिया का चल चुका है, वो है गति शक्ति प्रोजेक्ट, जल शक्ति प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट्स। ये सब प्रोजेक्ट्स के अंदर इंडिया में बहुत सारा चेंजेस आ चुका है। सागरमाला के प्रोजेक्ट्स के अंदर इंडिया में जो इनलैंड वाटरवेज है वो डेवलपमेंट के रूप में कगार में है। हमारे नदियों को यूज़ करने के लिए, सामानों को ट्रांसफ़र करने के लिए एक बहुत सस्ता और टिकाऊ चीज़ हो चुका है। गति शक्ति प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुके हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 14% से 7% में लाने का प्लान है और वो टारगेट हिट करेंगे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मोदी आराम से आ पाएंगे और पूरे युवा मोदी के साथ है और रहेंगे और हमेशा रहेंगे। खुद हम लोग फार्मर्स हैं, हमारे पिताजी फार्मर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि कभी भी आंदोलन का जो है रुख ऐसे ना बना दिया जाए जिससे कि जो है खामखा फाइनली जिससे टैक्स से पे करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, या फिर हम ऐसा इंस्टिगेट ना करें कि चीज़ें आंदोलन जो है, जो पीसफुल आंदोलन है, वो कहीं ना कहीं राइट में या कहीं तोड़ फोड़ में ऐसी चीज़ों में बदल जाए जिससे कि खुद आम पब्लिक को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को लॉस हो। मैं चाहूँगा कि ठीक है, आंदोलन होनी चाहिए, हक के लिए। डेमोक्रेटी है, डेमोक्रेसी में हम हक के लिए अपना खड़ा हो सकते हैं। डेफिनेटली फार्मर्स शुड स्टैंड फॉर देयर राइट्स। यानी आंदोलन के तरीके पे एतराज आपको, जैसा से वो ट्रैक्टर टारी और क्या नाम है जेसीबी लेकर चल रहे हैं, या फिर जिस तरीके से गवर्नमेंट उनको रोकने की तरीका कि एक रोकने के लिए जो अपने वाटर कैनल या जो भी प्रयोग कर रहे हैं, उसके विरोध में आप ऑलरेडी प्रिपेयर होकर ऐसी चीज़ें ला रहे हैं कि आप उनके स्मोक को या उनके चीज़ों को रिटर्न करें, तो ये दिस इज़ नॉट फेयर। आपको सपोर्ट करना चाहिए, कानून की व्यवस्था में रखें, हमें कानून को जो है अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। दिस इज़ माई व्यू। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हर किसी का अलग अलग एजेंडा है। बोलने के लिए तो वो लोग तो साथ में हैं, पर एजेंडा सबका अलग है, आइडियोलॉजी सबका अलग है। इस जस्ट मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है और कुछ नहीं है। वो 2 दिन की चांदनी है बस। एक बार जब आ जाएगा मुद्दे पे तो एक दूसरे का टांग खींचने लग जाएंगे और कहीं का नहीं रह जाएगा। मोदी का कोई टक्कर ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। टक्कर मोदी का कोई नहीं, अभी तो नहीं। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये जितने ये नेता है किसान यूनियन के, ये सिर्फ कांग्रेस से मिले हुए हैं। ये सिर्फ किसान को, जो वास्तव में किसान है, उसको कोई फायदा नहीं होती है। ये जितने नेता ये मलाई छानते हैं, ये जो है सोचते हैं कि मुझे सब कुछ मिले, ये साले कारों में फिरते हैं। जो किसान होता है वो खेत में अपना इतनी दिक्कत में रहता है कि बता नहीं सकते। जितने ये किसान हैं ये सिर्फ कांग्रेस से मिले हैं। बीजेपी जो अच्छा काम कर रही है, नरेंद्र मोदी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो आज तक किसी नेता ने नहीं किया है। ठीक है, और ऐसा मेरा प्रधानमंत्री है, ऐसा कभी होगा नहीं, ना हता ना होगा। ये जो 400 पार का नारा दिया मोदी जी, क्या उसको डेंट करने के लिए किसान आंदोलन हो रहा है क्या? मैं भी किसान हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से हूँ, यूपी से हूँ, लेकिन किसानों को कोई फायदा नहीं मिलती है। कहते हैं जी सिर्फ अपनी फायदा के लिए करते हैं जी। किसान को कोई फायदा नहीं देते हैं जी। मोदी जी जो कर रहे हैं, जो किसानों को अभी आवास का मिला है, जो किसानों को मिला है, जो गरीब लोगों को मिला है, जो सही मिला है, आज तक किसी ने दिया? किसी ने नहीं दिया। बताइए किसने दिया? MSP जरूरी नहीं है किसानों के लिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? नहीं है जरूरी। क्या जरूरी है? पहले ये इन लोगों को जरूरी है, जो जितने उनको जरूरी है। ये किसानों की तरफ देखते कहाँ हैं? आप देख ही सकते हो दिल्ली में कितना क्राउड है, कंजेशन है, कितनी जाम लगा रखा है रोडों पे। ऑफिस दफ्तर में लोग नहीं जा पाते। कालिंदी कुंज का बॉर्डर देख लो, कितने बॉर्डर सीज हो गए हैं। किसान आंदोलन के चलते हुए भी, कुछ भी इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी हरियाणा से, पंजाब से किसान आ रहे हैं दिल्ली में। घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ करके इन्होंने गोलियां पता नहीं क्या क्या करा है। तो केजरीवाल सरकार के अंडर में भी जो ये एमएलए हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि आपस में मतलब ध्यान रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए दिल्ली को। दिल्ली में बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, सुरक्षा नहीं है और सफाई नहीं है। आम चुनाव होने जा रहा है। पहले इंडिया बिखर रहा था, अब एकजुट हो गया है। अखिलेश जुड़ गए हैं राहुल गांधी के साथ यूपी में, और दिल्ली में केजरीवाल जुड़ गए हैं। तो क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे?
आराम से दे पाएंगे। आप अगर इलेक्शन एनालिसिस करें तो आराम से दे पाएंगे। आप अगर ग्रोथ एनालिसिस करें तो आराम से दे पाएंगे। मैं एकदम क्रिस्प कुछ चुनिंदे पॉइंट्स के ऊपर आपको राय देना चाहता हूँ। तो पहला राय ये है, भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? रस्तों का, लॉजिस्टिक्स का, चीज़ों का, मूवमेंट का। लॉजिस्टिक्स में कितना बड़ा प्रोजेक्ट्स आ चुका है इंडिया में। इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट्स अभी मास्टर प्लान इंडिया का चल चुका है, वो है गति शक्ति प्रोजेक्ट, जल शक्ति प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट्स। ये सब प्रोजेक्ट्स के अंदर इंडिया में बहुत सारा चेंजेस आ चुका है। सागरमाला के प्रोजेक्ट्स के अंदर इंडिया में जो इनलैंड वाटरवेज है वो डेवलपमेंट के रूप में कगार में है। हमारे नदियों को यूज़ करने के लिए, सामानों को ट्रांसफ़र करने के लिए एक बहुत सस्ता और टिकाऊ चीज़ हो चुका है। गति शक्ति प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ चुके हैं। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 14% से 7% में लाने का प्लान है और वो टारगेट हिट करेंगे। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मोदी आराम से आ पाएंगे और पूरे युवा मोदी के साथ है और रहेंगे और हमेशा रहेंगे। राहुल गांधी टक्कर नहीं दे पाएंगे मोदी को? आराम से राहुल गांधी को टक्कर दे पाएंगे। राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे मोदी को? ना, राहुल गांधी कभी टक्कर नहीं दे पाएंगे। राहुल गांधी, इंडिया अलायंस का प्रोजेक्टेड कौन है? ये प्रोजेक्टेड कैंडिडेट कौन है? आपको तो पता ही होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में फ्रंट फेस में लाया गया है? नहीं। किसको प्रमोट किया जा रहा है वापस? राहुल गांधी को। वापस मल्लिकार्जुन खड़गे को एक रिमोट कंट्रोल के हिसाब से यूज़ करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये चीज़ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया अलायंस का, कि जिसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको एज अ फेस ना लाके राहुल गांधी को ही वापस एज अ फेस ला रहे हैं। राहुल गांधी लॉन्च करने की कोशिश हो रही है कई बार। वापस राहुल गांधी को ही लॉन्च किया जाएगा। मनमोहन सिंह, वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स ऑफ इंडिया, को जैसे यूज़ किया गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी यूज़ किया जा सकता है। और मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों, बहुत सारे लोग तो अभी कांग्रेस को छोड़ ही चुके। मुंबई में जो युवा नेता था, वो युवा नेता है मिलिंद देवड़ा ही कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, शिवसेना के साथ जुड़ चुके हैं। असम में आपको अगर मैं असम से हूँ और असम में अगर आप ये देखेंगे तो असम का सारा चीज़ अभी बीजेपी के ने बहुत सारे चीज़ डेवलपमेंट कर लिया है। असम के लोग बीजेपी के साइड में है और हमेशा रहेगा। ये मेरा। अब क्या लगता है 2024 में कौन? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। तो क्या राहुल गांधी, अखिलेश और केजरीवाल एक साथ जब मिल जाएं तो नुकसान होगा मोदी को? कुछ नहीं होगा। पिछले बार भी जुड़ा था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस बार भी जुड़ेगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोई चांस ही नहीं है। केजरीवाल कैसे नेता है? केजरीवाल एज अ पर्सनली अच्छा है, दिल्ली में बहुत सारा काम किया गया है। लेकिन केजरीवाल का चीज़ ये है कि वो जिस पार्टी के अगेंस्ट स्टेट में खड़ा है, उस पार्टी के साथ ही मिल चुके हैं। तो उनका आइडियोलॉजिकल कोई विचारधारा का कोई मेल है? कोई ये टिकाऊ ये गठबंधन है? नहीं है। तो अगर टिकाऊ गठबंधन नहीं है तो भारत के लोग तो बेवकूफ़ नहीं है, तो वापस क्यों लेंगे? दिल्ली में केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, तो क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं, मेरे हिसाब से मोदी को टक्कर देने वाले इनमें से कोई भी नहीं है, ना राहुल गांधी और ना केजरीवाल। देखिए, पार्टी में दोनों में ही आपस में विपक्षता है। केजरीवाल सरकार और जो राहुल गांधी आपस में ही दोनों खिलाफ है मोदी के। तो केजरीवाल और मोदी बिल्कुल भी टक्कर में नहीं है, और सेम ही राहुल गांधी और इनका मोदी का कोई भी टक्कर नहीं है। आप देख ही सकते हो दिल्ली में कितना क्राउड है, कंजेशन है, कितनी जाम लगा रखा है रोडों पे। ऑफिस दफ्तर में लोग नहीं जा पाते। कालिंदी कुंज का बॉर्डर देख लो, कितने बॉर्डर सीज हो गए हैं। किसान आंदोलन के चलते हुए भी कुछ भी इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी हरियाणा से, पंजाब से किसान आ रहे हैं दिल्ली में। घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ करके इन्होंने गोलियां पता नहीं क्या क्या करा है। तो केजरीवाल सरकार के अंडर में भी जो ये एमएलए हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए कि आपस में मतलब ध्यान रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए दिल्ली को। दिल्ली में बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, सुरक्षा नहीं है और सफाई नहीं है। और दूसरी बात, इतना वहाँ पर क्राउड है जिससे लोग जूझ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, भगवत सिंह मान की, उन्होंने किसानों को छोड़ दिया, खुली छूट दे दी, निकल जाओ, उन्होंने कोई रोका नहीं। हरियाणा की सरकार ने रोका है इसको। तो क्या साजिश है किसान आंदोलन के पीछे? इसके बारे में मेरे को कुछ कहना नहीं है, किसान आंदोलन के पीछे की क्या साजिश है, क्या रीजन है, ये मेरे को पता नहीं है। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में?
नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो तो। केजरीवाल सरकार होनी नहीं चाहिए, मोदी सरकार ही होनी चाहिए दिल्ली में। अगर जिस दिन बीजेपी में मोदी सरकार वहाँ पे आ जाए, दिल्ली सरकार, तो बहुत बेहतर हो जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं बाकी राज्यों में, जैसे भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार है, तो वहाँ पे बहुत बढ़िया काम हो रहा है। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है या कोई भी राहुल गांधी होगी, कांग्रेस की हो गई, कोई काम नहीं हो पाएगा जब तक। ईडी बुला रही है, कई बार 7वां सम्मन भेजा है केजरीवाल को, कोर्ट बुला रहा है, नहीं जा रहे हैं, जाना चाहिए उनको? बिल्कुल जाना चाहिए। ईडी बुलाया है, ईडी की जब ईडी इतना बड़ा है, उस पे स्तर पे है, तो ईडी के उस पे तो जाना चाहिए, तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ये गलती है उनकी। केजरीवाल कांग्रेस को पानी पी पे गाली देते थे, आज जुड़ गए साथ में, दोनों गठबंधन कर लिया दिल्ली में। देखो अब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में है ना, तो सबको पता है, सब जनता जानती है कि ये आपस में मिली भगत है। केजरीवाल की भी ईमानदार है केजरीवाल, बिल्कुल ईमानदार नहीं है। किसानों की मांग जायज है, किसानों की मांग जायज़ है कुछ चीज़, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, जिस तरीके से ये तोड़ फोड़ हो रहा है, वो कहीं से कहीं जायज़ नहीं है। डेफिनेटली गवर्नमेंट इस पर भी सोच रही होगी कि अगर किसान का एक बहुत बड़ा एरिया, ऑलरेडी एक किसान एक सेक्टर है, साथ ही साथ एक एरिया के किसान इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, इससे व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर डैमेज हो रहा है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस पर काम चल रही होगी, कर रही होगी, डेफिनेटली कुछ प्लान कर रही होगी। लेकिन मैं किसान से भी कहूँगा, खुद हम लोग फार्मर्स हैं, हमारे पिताजी फार्मर रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि कभी भी आंदोलन का जो है रुख ऐसे ना बना दिया जाए जिससे कि जो है खामखा फाइनली जिससे टैक्स से पे करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, या फिर हम ऐसा इंस्टिगेट ना करें कि चीज़ें आंदोलन जो है, जो पीसफुल आंदोलन है, वो कहीं ना कहीं राइट में या कहीं तोड़ फोड़ में ऐसी चीज़ों में बदल जाए जिससे कि खुद आम पब्लिक को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को लॉस हो। तो मैं चाहूँगा कि ठीक है, आंदोलन होनी चाहिए, हक के लिए, डेमोक्रेटी है, डेमोक्रेसी में हम हक के लिए अपना खड़ा हो सकते हैं। डेफिनेटली फार्मर शुड स्टैंड फॉर देयर राइट्स। यानी आंदोलन के तरीके पे एतराज आपको, जिस तरह से वो ट्रैक्टर ट्राली और क्या नाम है जेसीबी लेकर चल रहे हैं, या फिर जिस तरीके से गवर्नमेंट उनको रोकने की तरीका कि एक रोकने के लिए जो अपने वाटर कैनल या जो भी प्रयोग कर रहे हैं, उसके विरोध में आप ऑलरेडी प्रिपेयर होकर ऐसी चीज़ें ला रहे हैं कि आप उनके स्मोक को या उनके चीज़ों को रिटर्न करें, तो ये दिस इज़ नॉट फेयर। आपको सपोर्ट करना चाहिए, कानून की व्यवस्था में रखें, हमें कानून को जो है अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। दिस इज़ माई व्यू। यानी किसानों को क्यों मजबूर होना पड़ रहा है ऐसा करने के लिए? तो 2022 में इलेक्शन किसानों को कहना है कि 2022 में जब आंदोलन खत्म हुआ था, तब गवर्नमेंट ने वायदा किया था एमएसपी का। अब किसान कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है किसानों के साथ वायदा चला के। डेफिनेटली देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो है इस पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ प्लान कर रही है, जिस तरह की किसानों का इस तरह का और सभी सपोर्ट मिल रहा है किसानों के लिए, डेफिनेटली इस पे कुछ ना कुछ ऑप्शनल प्लान गवर्नमेंट बना रही है। कुछ एक दिनों में, कुछ एक महीनों में इस पे कुछ ना कुछ आएगा। एंड आई हैव गुड फेथ ऑफ बीजेपी बहुत अच्छा काम की है, नो डाउट, और कुछ ना कुछ अच्छा करेगी फ्यूचर में भी। किसान मांगने आए हैं या लड़ने आए हैं? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ किसान इसमें मांगने भी आए हैं, कुछ किसान इसमें लड़ने भी आए हैं, कुछ ऐसे हैं ना जो किसान हैं ना कुछ हैं, बस वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट पे छिटाकशी हो, कुछ आम पब्लिकों को लूट लिया जाए, परेशान किया जाए। और जो आप देखिए कि पहले भी आंदोलन हुआ है, जिस तरीके की परेशानियाँ हो रही है आम पब्लिक को, जिस तरीके का सामना करना पड़ रहा है, कोई इमरजेंसी में, कोई एम्बुलेंस में, इसमें परेशानियाँ हो रही है, तो डेफिनेटली इस चीज़ का नहीं होना चाहिए। पीसफुल मूवमेंट के लिए हमेशा इंसान को अपने लिए, अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए, और डेफिनेटली वी शुड गो फॉर दैट, लेकिन पीसफुल होना चाहिए। थैंक यू। किसान एमएसपी मांग रहे हैं कि जिद कर रहे हैं? जिद है। दे शुड ऑल्सो गो फॉर अल्टरनेट। अगर कुछ और भी ऑप्शन है, डिमांड करना चाहिए, एक मीटिंग करनी चाहिए, जैसे पहले बात हो रही थी कि चलो मिल बैठ के एक बार डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट टोल्ड देम टू कम टू द कमिटी एंड बैठ के हम बात करते हैं। इस तरीके का पीसफुल एक निकलना चाहिए। नहीं निकलता है, देन गो फॉर सच ए मूवमेंट। किसानों को पता है ना कि कितना उसका एमएसपी से कितना बड़ा बोझ आने वाला है सरकार पे। हाँ, बिल्कुल आएगा। हमें ये भी तो सोचना है कि गवर्नमेंट को एक ही सेक्टर में केवल ध्यान नहीं देना है, हर एक सेक्टर में, हर एक चीज़ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एवरीथिंग गवर्नमेंट को सोचना है। और गवर्नमेंट तो उतना ही कर सकती है जितना उसके पास फंड होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम कर्ज लेके सारा चीज़ कर लें। तो हमें ये, जैसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं सोच लूँगा कि हमारा जो है डीए बढ़ा दिया जाए, 10% कर दिया जाए और हमें ये अलाउंस दे दिया जाए। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का भी एक क्राइटेरिया है, पब्लिक के भी एक क्राइटेरिया है। हमें ऐसा नहीं कि हम सार्क हैं तो सार्क जैसा मुँह खोलेंगे, अगर हम छोटा फिश हैं तो हमें छोटे फिश की तरह मुँह खोलना चाहिए। आम चुनाव होने जा रहा है, पहले इंडिया बिखर रहा था, अब इंटेक्ट हो गया, जुड़ गया है। यूपी में अखिलेश और दिल्ली में केजरीवाल के साथ राहुल गांधी जुड़ गए हैं, तो क्या नुकसान होगा बीजेपी को?
किसानों को देखते हैं, जाते हैं, ये कारों में घूमते हैं, किसान को देखते हैं, वो हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, खेत में जाते, कभी देखते हैं? नहीं देखते हैं जी कभी। किसानों का आरोप है कि औने पौने दाम पे उनकी फसल खरीद ली जाती है, सब्जी मंडी वो मंडी में मिलता नहीं है, सरकार खरीदती नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? एनो पौने का अब कहाँ मिलता है? अब तो सही काम चल रहा है, हम भी तो किसान हैं, कहाँ मिलता है? अब सही मिलता है पैसा, आप बेचिए, आपको तत्काल पैसा मिलता है। पहले होता जो था, प्राइवेट पार्टी है वो खरीदती है एमएसपी पे। प्राइवेट पार्टी पहले करती थी, अब नहीं कर रही है, अब तो पैसा दे रही है वो। अब क्या देख के थे? एमएसपी मिल रहा है उसको, मिस्टेक मिल रहा है उनको। मिल रहा है उनको। हाँ, बस जो तो मोदी कहते थे कि हम 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर दें, हो गई दोगुनी? हाँ, दोगुनी हो गई आय किसानों की। अरे दुकान जब जो करेगा किसान उसको फायदा होगी, करेगा, ऐसा नहीं है किसान के लिए उन्होंने हित में किया है, बिल्कुल किया है। मैं तो नहीं हूँ उनके पक्ष में, किया है उन्होंने। क्या किसान कोई साजिश के तहत आए हैं या कि वाकई में उनके मांग सही है? देखिए, पहले जो मांगे हैं उनकी किसानों की, ऐसे जो वास्तव में जो मांगे हैं किसान तक पहुंचती कहाँ हैं? अब बल्कि पहुंची है। जो पहले क्या था, 1 रुपए में चलते इतनी पूरी सब लोग जो है वो खा जाते थे। अब वहाँ तक पहुँचने था, उनके खाते में पैसा जाने तो लगा, पहले तो जाता ही नहीं था। आधी पहले अधिकारी खा लेते, वे खा लेते थे सब, अब जाते ही नहीं था, अब पहुँचा है। पहले क्या होता था, आवास नहीं मिलते थे, अब आवास मिलने तो लगे। यानी ट्रांसपेरेशन हुआ है मोदी सरकार में, करप्शन दूर हुआ है, लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी केवल हवाबाजी बात कर रहे हैं, जमीन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई हवाबाजी बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है वास्तव में। ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं, तो कह रहे। और उनकी हजारों साल उम्र हो, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, किसान के हित में कर रहा है वो, ऐसा बस। धन्यवाद आप। राहुल गांधी, केजरीवाल और मोदी क्या टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। ये तो बहुत पीछे चले गए ये लोग। दिल्ली में 7 सीटों में 4 पर आम आदमी लड़ेगी, 3 पर कांग्रेस लड़ेगी, तो क्या होगा? चोपड़ा साफ होगा इनका, बीजेपी जीतेगी, जीतेगी, फिर मोदी आएंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी जो है डरी हुई है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने कई नेताओं को जेल में बंद किया हुआ है। और केजरीवाल क्या थे? पहले धरना देते थे, अब मुख्यमंत्री बन गए, अब राजनीति करने लगे। क्या थे केजरीवाल पहले? केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी जो है केजरीवाल को जेल में गलत जो घोटाला करेंगे जेल में जाएंगे, जो चोरी करेगा जेल में जाएगा। मेरा सवाल ये है, हाँ जी, केजरीवाल जी बोल रहे हैं हाँ 2024 से पहले हाँ केजरीवाल को बीजेपी जेल में डालकर वो 2024 में चुनाव बचाना चाहती है। बीजेपी ने जो घोटाले करें इसलिए जाएंगे, वो घोटाले नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं जाएंगे। कटरा ईमानदार नहीं है, कटरा ईमानदार नहीं है केजरीवाल, कटरा ईमानदार नहीं है केजरीवाल। अब हम ये नहीं कह सकते, हम बता दिया आपको, मोदी सरकार फिर आएगी और फिर आएगी। ये बताइए, जो राम मंदिर बना है और जो अबू धाबी में बना है, क्या उसका असर 2024 में होगा? हाँ होगा, हाँ। राम मंदिर सही बना है, काशी विश्वनाथ का सही बना है, मथुरा का बने वो भी सही है। बताइए आप, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। विपक्ष का यही तो आरोप है कि धार्मिक मुद्दों को उठा कर वोट ले रहे हैं मोदी जी। नहीं कर रहे मोदी जी अपने लाने कुछ नहीं किया, उन्होंने जनता के लिए किया। विदेशों में आदमी लोग पूछते नहीं थे, इंडिया को पूछते नहीं थे। आज इंडिया की, आज कोई विदेशों में जाता उसकी इज्जत होने लगी, इंडिया में, भारत में होने लगी। मोदी जी ने कुछ गलत नहीं किया, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। यानी देश का सम्मान मोदी ने विदेशों में बढ़ाया है, देश की छवि अच्छी हुई है, ठीक है ना? तो क्या हैट्रिक लगाएंगे मोदी? पक्का है, पक्का मोदी जी। 400 पार करेंगे? हाँ, पार। कहाँ से आएगा 400? 400 नहीं, चाचा ये तो हमने की सरकार बनेगी उनकी, हाँ पक्का है। वही लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव को लेकर के आम चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव। तो इंडिया गठबंधन एक बार फिर इंटैक्ट हो गया है, एक साथ जुड़ गया है। आगरा में राहुल गांधी हैं, उनके साथ अखिलेश आ गए हैं, प्रियंका गांधी हैं, एक नया उत्साह आया है। तो क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। हर किसी का अलग अलग एजेंडा है, बोलने के लिए तो वो लोग तो साथ में हैं, पर एजेंडा सबका अलग है, आइडियोलॉजी सबका अलग है। इस जस्ट मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है और कुछ नहीं है। वो 2 दिन की चांदनी है बस। एक बार जब आ जाएगा मुद्दे पे तो एक दूसरे का टांग खींचने लग जाएंगे और कहीं का नहीं रह जाएगा। मोदी का कोई टक्कर ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। टक्कर मोदी का कोई नहीं, अभी तो नहीं। ये जो गठबंधन बना है, ये
ये कोई चांस नहीं इनका। राहुल गांधी, अखिलेश और केजरीवाल एक साथ आ गए। नहीं नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका कुछ अस्तित्व नहीं है अभी इनका। लेकिन कह रहे हैं कि इंडिया में एक तरह से उत्साह आ गया इस गठबंधन की वजह से। तीनों जुड़ गए, तीनों युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। कह रहे हैं मोदी चौथी पास है, पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उनको टक्कर दे देंगे, हमारे पढ़े योग्यता हमारे पास है। पढ़े लिखे कौन कितना है वो तो बोलने और अपना बॉडी लैंग्वेज और थिंकिंग में पता चल जाता है कौन कितना पढ़ा लिखा है। बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मोदी जो बोल रहे हैं चौथा पास है या पास ही नहीं है अलग बात है, पर कहाँ से कहाँ ले गया देश को, और वर्ल्ड में कितना स्टैंडिंग हो गया उसका वर्ल्ड लीडर्स के बीच में, और इंडियन इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ ले गया, इंडियन सिक्योरिटी कहाँ से कहाँ ले गया, आत्मनिर्भरता कहाँ से कहाँ ले गए। तो उसमें पढ़ा लिखा और नहीं पढ़ा लिखा क्या मतलब है जब देश को इतना प्रॉस्परस कर दिया है। तो राहुल गांधी भारत जो यात्रा निकाल रहे हैं, भीड़ जा रहे हैं उनकी यात्रा में, तो क्या उनकी छवि कुछ बदली है? लॉन्च हो सकते हैं तो इसमें? सर बिल्कुल नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये सब एक खाली पब्लिक अटेंशन और मीडिया स्पॉटलाइट के लिए सब हो रहा है, बट तो कुछ नहीं, खाली ये तो सब सिंबलिज्म है और कुछ नहीं है। मतलब मैं हिंदी बहुत अच्छा नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं कुछ अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो ये सिंबलिज्म है, ये सब खाली पब्लिक को थोड़ा अपने आप अटेंशन लाने के लिए है। पर सबको मालूम है इंडियन इलेक्टोरेट इतना बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है कौन क्या है। लोग खड़े हो जाएं साथ में अलग बात है, पर अल्टीमेटली तो आएगा मोदी, और मोदी नहीं आएगा तो इंडिया का हालत नहीं है। बट मोदी आएगा तो इंडिया को अभी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी मिलेगी। मोदी है तो क्या सुरक्षा मिल रही है भारत को, या वाकई में केवल हवा हवाई बातें हैं जो हो रही हैं? नहीं 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 नहीं, बहुत चेंजेस है इंडिया में। 2014 से लेके 2024 तक ये देखा जाए काफ़ी चेंजेस आए हैं उसमें। सिक्योरिटी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, सब कुछ। तो जो चीज़ आगे नहीं हो पाई है, लेकिन अभी दिखता है कम से कम। अब तो दिख रहा है मोदी काम दिख रहा है, केवल हवा हवाई बातें हो रही हैं। I'm not interested in political talks. Thank you. Political views are my personal views. I'm not looking at airing it. Thank you. अच्छे हैं मोदी, बुरे हैं मोदी? सब बढ़िया है सर।